हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं विषय हिंदी त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2025-26 का एक क्वेश्चन पेपर आ गया है। जैसा कि आपको पता है, कल है 29 अगस्त और 29 अगस्त को आपके हिंदी विषय का पेपर होना है। बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर क्वेश्चन पेपर लेके आइए, तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन लेके आ गया हूँ। यदि आप चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, इसे आप पूरे क्वेश्चनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए 101% कल पूरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का संपूर्ण आंसर भी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका पूर्णांक जो रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रिज कोर्स के क्वेश्चन, आप यहाँ पे निर्देश पढ़ लीजिए। ये ब्रिज कोर्स के आपके कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपको मैं क्वेश्चन दिखा दूं, इसके बाद पूरा 23 तक का आंसर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का आंसर प्रोवाइड करा दिए हैं। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 से 16 तक तो देखेंगे ही, और 16 से 23 तक का भी आंसर इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए आइए फटाफट से आप क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें देखिए बच्चों, ये 8 विकल्प दिए गए ब्रिज कोर्स से, इसमें से आपके एग्जाम में 6 ही पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2। इसमें उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे दिखा दूंगा, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद ये प्रश्न क्रमांक 3 जिसमें आपसे सत्यासत्य पूछा गया है। इसके बाद ये रहा सही जोड़ी, और इसके बाद यह प्रश्न क्रमांक 5 जिसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया है। इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैं 101% कहता हूँ, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका क्षितिज का भाग 1 और कृतिका का भाग 1 का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अभी तक आपने जो ब्रिज कोर्स से क्वेश्चन आने थे वो देख लिए। अब यहाँ पे क्षितिज और कृतिका से जो क्वेश्चन आने हैं वहाँ के आप क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे उनमें से आपके ये विकल्प दिए हुए हैं, सब इन सभी विकल्पों को देख लीजिए। इसके बाद ये है रिक्त स्थान। ठीक है, इसके बाद ये है सत्य। इसके बाद यहाँ पे देख सकते ये रहा सही जोड़ी। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये रहा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर नंबर 5वां। यहाँ पे ये है आपका प्रश्न क्रमांक 6। यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि ये प्रश्न क्रमांक 6 दिया हुआ है ना, 6 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आपके ये जो त्रैमासिक का पेपर है बच्चों, ये मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रश्न बैंक जो जारी हुआ है वही प्रश्न बैंक है। ठीक है, इन्हीं में से आपका कोई भी स्कूल होगा, किसी भी विद्यालय से आप होंगे, तो इन्हीं 4 क्वेश्चनों में से ही आपके टीचर द्वारा एक क्वेश्चन में ये पेपर में रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसके बाद हम देख लेते। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 7वां, 8वां, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 10। जैसे इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपका 12 नंबर, और इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 13, 14, और इसके बाद आगे बढ़ते तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 14 का आगे भी दिया हुआ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगा। यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ये है क्वेश्चन 17, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और ये 20, इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 21। और इन क्वेश्चनों को आप अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए त्रैमासिक ही नहीं, आपके एग्जाम में वार्षिक में भी इन्हीं क्वेश्चनों से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 21 आपका, और यहाँ पे देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा नंबर, और इसके बाद बढ़ते आगे तो ये है इसी का 8वां। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद ये है आपका क्वेश्चन नंबर इसी का 3रा। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये आ जाता है आपका प्रश्न क्रमांक 22। ठीक है, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 में आप देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर आप कह सकते हैं आवेदन पत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखना है, या तो इसमें 3 दिए हुए हैं आवेदन पत्र और 3 दिए हुए हैं बधाई पत्र। ठीक है,
तो चलिए आइए यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें निबंध आपको लिखना है। इसके बाद अब मैं सीधा आपको आंसर दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। ये सबसे पहले ब्रिज कोर्स का आंसर आप देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। तो यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये जो 30 लिखा है यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है, ये राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे देख सकते ये रहा। इसके बाद ये है आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। ये अभी ब्रिज कोर्स का ही आंसर चल रहा है, ठीक है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक आपके 4 का उत्तर, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये है आपके प्रश्न क्रमांक 4 के आगे का, और ये है आपके प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ पढ़ के बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। केवल आप इसका आंसर देख लीजिए और अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिए। यहाँ से बच्चों आपको मैं बता दूं, ये क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1 का उत्तर यहाँ से चालू होगा, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका आंसर आप देख लीजिए पहले नंबर का, ठीक है, ये रहा इसका आंसर। इसके बाद ये है इसी का प्रश्न क्रमांक 2, जिसका भी आंसर आप देख सकते हैं। इसके बाद ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, इसमें सत्य असत्य पूछा गया था, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें आपको सही जोड़ी बताना था, तो इसका भी आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद आगे मैं और दिखा देता हूँ, ये रहा। तो इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 5, तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का पूरा उत्तर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछा गया था। इसके बाद ये 7वां इसी का 8वां। इसके बाद देखिए ये है प्रश्न क्रमांक आपके 6 का उत्तर, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं आगे, ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 6 के 4 क्वेश्चन दिए थे, इनका सारा आंसर। और इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। आगे देख सकते हैं, ये रहा ये प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। आप वीडियो को रोक के फटाफट से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इन्हीं क्वेश्चनों को आपको तैयार करके जाना है। और आपको इधर उधर की वीडियो कोई देखने की जरूरत नहीं है, आप इतना तैयार कर लेते इसके बाहर से एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 10 का पूरा उत्तर। आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बढ़ते आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 11, संधि विच्छेद करना था। इसके बाद ये है इसी का दूसरा नंबर। इसके बाद ये है इसी का तीसरा, ठीक है। इसके बाद आगे ये है प्रश्न क्रमांक 12, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा इसी का तीसरा नंबर। और यहाँ पे आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13 का भी आंसर, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 तक का आंसर दिया भी था, तो आप नहीं देखे तो वीडियो आप देख सकते हैं। ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर, यहाँ पे आप दिया हुआ है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। और यहाँ पे आगे बढ़ते, ये रहा आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। यहाँ पे पहला नंबर, और यहाँ पे दूसरा देखिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग। यहाँ पे फूलना न समाना, यहाँ पे इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग ये दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए इसी का तीसरा नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 17, निपात शब्द किसे कहते हैं। इसका आंसर ये रहा इसी का दूसरा नंबर, और इसके बाद ये है तीसरा नंबर। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 18, इसका भी आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर, ये रहा इसी का तीसरा नंबर, ठीक है। इसके बाद ये है प्रश्न क्रमांक आपका 20, जिसमें जीवन में जल का महत्व पर अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे देखिए ये रहा इसी का दूसरा नंबर, ठीक है। इसी का ये है तीसरा, परीक्षा की तैयारी पर संवाद शिक्षक का और विद्यार्थी का, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 21 का अगला आंसर, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बढ़ते आगे, इसी का तीसरा पॉइंट है, और ये है चौथा पॉइंट, ये है इसी का अगला नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका भी आंसर आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आएगा ये है इसी का प्रश्न 21 का प्रश्न क्रमांक 2 है, इसका भी आंसर आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये है इसका अथवा 21 का, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर। आप अपने पेपर, जैसे मैंने पेपर दिखाया था, उसको आप मिला लीजिए और तैयार कीजिए। इसका अथवा देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद ये है आपका प्रश्न क्रमांक अगला, यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा।
और इसके बाद बढ़ते आगे तो आता है आपका प्रश्न क्रमांक 21 में 3 दिए हुए थे, तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 22, जिसमें आपसे पूछा गया था पत्र लेखन, विद्यालय से छुट्टी लेने हेतु आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा इसका आंसर यहाँ पे। इसके बाद बढ़ते आगे, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को या प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्त हेतु आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद ये रहा दूसरा नंबर, यहाँ पे देखिए। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये अपने विद्यालय के प्रधान को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए इसी का अथवा, यहाँ पे देख सकते ये है बधाई पत्र। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक अगला दूसरा नंबर, अपने मित्र को जन्मदिन पर शुभकामनाएं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक इसी का तीसरा, समय के सदुपयोग पर उपदेश देते हुए छोटे भाई को बधाई पत्र। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद बढ़ते आगे, तो ये है आपका प्रश्न क्रमांक 23, मेरी प्रिय पुस्तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं गिरा निबंध आपको इस तरह से लिखना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे, तो यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण, और आप निबंध अपने से भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इसे आप एग्जाम में अच्छे से तैयार कर जाइएगा, जिससे आपके एक भी नंबर ना कटे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।